कि चीता आदमखोर नहीं है, चीता इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं है। और ये जिम्मेदारी किसे दी गई है? चीता मित्रों को, चीता मित्र। और उनमें से भी जिसका जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है वो है पूर्व दस्यु सम्राट रमेश सिकरवार, जिनका एक समय में यहाँ पर सिक्का चलता था। बहुत खौफ था आपका रमेश जी किसी जमाने में यहाँ पे, लेकिन अब आप जो हैं, भले ही बंदूक आपके साथ है, गोलियां आप साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन अब आप बंदूक से नहीं अपनी जुबान से ही लोगों को समझा देते हैं। हाँ, अब अपनी जनता की सेवा करने का अपना कर्तव्य है। अपना गांधीवादी धारा से जुड़ी हुई हैं अभी वहाँ से। तो यहाँ लोग की डेली 10-50 आदमी आते हैं, किसी ज़मीन कब्जा कर लिया सब बुला के प्रेम से गांव को समझा देते हैं तो ज़मीन छूट जाती है। और यहाँ बने हुआ द्वारा DFO द्वारा कोई नियुक्त किया गया था अपने लिए कि आप चीते जो आ रहे हैं उनकी रखवाली आप करोगे। तो हमने ये संकल्प लिया, बोला कि हम जी जान से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम चीतों की पूर्ण रूप से रखवाली करेंगे। तो मैंने कई गाँव में जाके गाँव को समझाया भी है कि चीता एक सीधा जानवर है, बिल्ली की तरह से, और तेंदुआ खतरनाक रहता है, वो हमला करता है आदमी पर उनके अलग अलग तेंदुआ कैसा है, उसकी लंबी धारी रहती है, चीता पे गोल गोल धब्बा रहते हैं। उनको बता रहे हैं, उनको फोटो दिखा रहे हैं। और 2-4-10 शिकारियों को बुला लिया मैंने यहाँ के। आपने बहुत शिकार खेले अब तक, अब शिकार मारने जंगल में नहीं जाओगे, जंगल में जाओगे आपको परिणाम बुरा होगा। भाई क्या फायदा, तो बंद हो गए, जेल में जाओगे, तुम लठ पड़ेंगे, मारपीट होगी तुम्हारी, इसलिए शिकार खेलना बंद करिए। और मैं ये गुहार करूँगा सरकार से कि जो शिकार खेलते हैं किसी के पास हाथ ही नहीं हुआ तो किसको कैसे मारेगा। तो उनकी जो बंदूकें हैं तो बंदूकों सब जब्त कर दिया जाएगा, उनके लाइसेंस जब्त कर दिया जाए कि अपनी सेंचुरी के पूरे किनारे किनारे, ये शिकारी उनको मुहैया बोलते हैं, वो किनारे अपने यहाँ से मदनपुर में बसे हुए हैं, सेंचुरी किनारे पर, वीरपुर में, श्यामपुर में, उधर आगरा में, मगरदा, दुबैरा में, सेंचुरी चार तरफ मुहैया लोग बसे हुए हैं। वो रात को जाते हैं चुपचाप शिकार मार के ले जाते हैं। वो क्यों? उनके बुलंद हौसले हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? उन्होंने पहले डिप्टी रेंजर 2-3 साल पहले मार दिया था, ये यहाँ सिलपुरी गांव का था पास होगा। उनके साथ में 2-3 नाकेदार थे। जब कोर्ट में केस चला तो नाकेदार ने मना कर दिया, पता नहीं किसने मारा था। तो उनके हौसले और बुलंद हो गए। जब 2 को सजा पड़ती तो कुछ यार डरते, तो वो करते एक मर गया क्या फ़र्क पड़ता उससे। तो इसलिए मैं सरकार से निवेदन है कि मीडिया द्वारा हमारी ये सूचना दें कि पहले, सबसे पहले उनकी बंदूकें सब जमा की जाए ताकि चीतों की रखवाली हो सके। और हम तो जी जान से उसकी रक्षा करेंगे ही। रमेश जी, हम बात करें अगर, तो आपने बताया कि आसपास के गांव के लोग भी आपके पास आते हैं अपने झगड़े वगड़ों को सुलझाने के लिए। आप चीता मित्र के नाते लोगों को तो समझा ही रहे हैं, लेकिन आप लोग तो पार्क के अंदर भी जाएंगे ही, है ना? तो अगर वहां पे उस समय कोई तस्कर आपके सामने आ गया और नहीं मानने को तैयार होगा तो क्या आप इसका इस्तेमाल करने से हिचकेंगे? नहीं, उसका इस्तेमाल पहले हवाई फायर करेंगे, उसको जो पकड़ने की कोशिश करेंगे। देखें, मैं जानता भी हूँ कौन कुछ गांव का है, सबको मैं जानता हूँ, परिचित है। उसे घर से पकड़ लाएंगे, कहाँ जा फिर ला कर बनवा DFO देंगे, CF साहब को देंगे, पुलिस को देंगे कि कार्रवाई को जेल पहुँचा सको, ताकि भय बने सब लोगों को। पर भाई के कहाँ जाएगा वो, क्यों सब परिचित हैं पूरे लोग, इसलिए नहीं माना कोई तो नहीं मानेगा उसका। वैसा कोई भी नहीं है व्यक्ति, किसी लट दे दो, हाथ पैर में लट दोगे, मारपीट करोगे तो अपने आप भय के मारे सब रुक जाते हैं। तो भय तो दिखा नहीं पड़ती, बिना भय के तो पीड़ित होती है, आप जानते इस बात के लिए। अच्छा, आपकी क्या मजबूरी रही थी कि आप बागी हो गए थे? क्या जगह थी? क्योंकि आदमी को न्याय नहीं मिलता है। क्या हुआ क्या था? अपनी जमीन की विवाद, जिस जमीन पर बैठे हुए हैं, इस जमीन पर विवाद था अपने पर्वत चाचा से, तो उनसे विवाद था, इसीलिए अपने बागी बने। जितने 30-32 अपने साथ बागी थे वो सब जमीन को विवादी बागी बनते हैं। क्यों जमीन विवाद? कैसे? पटवारी जमीन तुम्हारी कब्जा मेरा डाल दिया, तो पटवारी पुलिस अगर 2 चाहे तो कोई कभी बागी नहीं बनेगा। पुलिस गरीबी की सुनती नहीं है, पटवारी उल्टी सी जमीन नाप देते हैं, कब्जा डाल देते हैं। और कोर्ट में केस चले, दीवानी दावा 50 साल चलता है, जब तक वो मर जाता है। इसीलिए आदमी मजबूरी होकर बागी बनना पड़ता है। जो अपने जो बागी थे सभी इसी के बीमारी के जो है शिकार थे कि जमीन उनको नहीं मिली। अब खुद की ज़मीन थी, उनके नाम थी, आज पर होगी, कोई हिस्सा भी नहीं दे रहा परिवार के। अपने परिवार के चाचा थे खास, उनसे अपना झगड़ा, वो बिल्कुल देने नहीं चाह रहे। अपने पिताजी ने 90 की कैसे मिली फिर ये जमीन? तो चाचा उनको सब मारे दिन उठा दिया। इसके बाद में जमीन पिताजी नाम थी, 90 की जमीन यहाँ, तो अपने आप फिर अपने नामांतरण हो गया। फिर SP साहब ने खाली भी करा दी, यहाँ को सरदारों ने कब्जा कर लिया था। मैं SP साहब बोला, साहब मेरी जमीन में कब्जा कर लिया, तुम्हारी बन जी।
आप सब खाली कराओ, नहीं खाली कराओ तो फिर दोबारा वही नाटक होगा। तो इस बार में नहीं हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो प्रशासन मदद भी करता अपनी, वहाँ से मैं न्याय का काम करता हूँ, चाहे मेरा भाई हो, गलत काम नहीं करता हूँ। जो सबसे बड़ी बात थी, आपने कहा कि धोखा, हाँ है ना, दगाबाजी, ये बर्दाश्त नहीं करता। हाँ, ये बर्दाश्त मैं नहीं करता हूँ। कोई भी आदमी धोखा देना किसी को, साफ सच बोलना। मैं हमेशा शुद्ध सत्य बोलता हूँ, जब मैया कैसे ही राख उसमें मैया की पूजा करता हूँ, सत्य बोलता हूँ। वो अपने यहाँ ये मोदी जी आ रहे हैं, तो मोदी जी का ये भगवान का रूप मानिए आप इस वक्त पूरे अपने भारत के अंदर। तो यह जंगल में आ रहे हैं, कराल जैसे कोई जानता भी नहीं है। यहाँ पता है, बड़ी खुशी है। मैं सुबह मैया पूजा करे मैया इनकी मनोकामना, मोदी जी आ रहे हैं तो इनकी यात्रा सफल हो, इनकी माँ रक्षा करे यहाँ से। और उनका जन्मदिन भी है, जन्मदिन भी ऐसी खुशी में वो जो चीता तो यहाँ देने आ ही रहे हैं सोफार के रूप में। परंतु मैं ये प्रार्थना करूँगा उनसे कि अब कराल बेल्ट कोई ऐसा जो है एक मिल या कोई कारखाने ऐसे दे, यहाँ जो लोग यहाँ से प्लान करके बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, कोई गुजरात जा रहा है, कोई सूरत जा रहा है, कोई अहमदाबाद जा रहा है, तो वो मजदूरी यहीं क्यों नहीं करे। ऐसा कोई उपहार में दे जाए तो हमेशा उनकी जीवन गुण गाते रहेंगे। ये जो चीते यहाँ आएंगे, अभी तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत पिछड़ा सा इलाका है। तो ये चीते अगर यहाँ आ जाते हैं तो इस इलाके का क्या विकास हो सकता है, क्या संभावनाएं आपको दिख रही हैं? चीते यहाँ आते हैं और सक्सेजा होती है तो बाहर के पटक लोग आएंगे, तो बहुत से गरीबों को धंधा मजदूरी मिलेगी, उनके लिए उनको घुमाने के लिए किसी गाड़ी लग जाएंगे, कोई ड्राइवर हो जाएगा, बहुत से होटल बन जाएंगे, तो यहाँ इनकम बढ़ जाएगी, गरीबों को रोजगार मिलेगा। इसलिए बड़ी खुशी की बात है। तो अपना ये है कि अपना कर्तव्य अपन पूरा करेंगे, चीतों की पूरी मदद करेंगे, ये अपनी प्रतिज्ञा है। आपको कितना उत्साह है चीतों को लेकर के? अरे बहुत खुशी है हमको तो, उत्साह चीतों को लेकर उत्साह है। और प्रधानमंत्री जी यहाँ पधार रहे हैं, उनके दर्शन ही हो जाते हैं तो एकदम भगवान दर्शन मानो तो बड़ी सबसे खुशी की बात है। मिलेंगे तो मोदी जी से कुछ कहेंगे कि आप कुछ उनके लिए आपने सोचा कि उनको देंगे, आप भेंट करेंगे यहाँ का कुछ? हाँ देखो मिलेंगे तो हम तो मैया प्रार्थना यही करें कि मोदी जी हमेशा खुश रहे, उनकी बार बार आयु बढ़ती जाए, जन्मदिन कर, और अपन समुद्र में जाके बूंद डालें तो क्या फर्क पड़ेगा। मोदी अपन भेंट क्या दे सकते हैं, फूल दे सकते हैं। अपन लोग तो गरीब लोग हैं अपन लोग, तो उनको क्या सकते, तो राजा महाराजा उनके क्या है। यहाँ तो पहले शेर आने थे गुजरात से, कूनों में शेर आने थे, क्या हो गया? जी तो वो सरकार ही जाने, इस बारे में अपने कह सकते हैं कि उनके क्या मनसा है, कैसे चीता। पहले शेर ही जाने का चल रहा था, और शेरों में जो चीता आ रहा है तो चलो चीता तो विदेश से अपने चीता लुप्त हो गए थे ही नहीं चीता, तो अपने यहाँ आ रहे हैं तो बड़ी मेहमान है, बड़ी खुशी की बात है। यहाँ तो पहले चीते पाए जाते थे, विलुप्त होने पाए जाते थे, पर शिकारी लोगों ने सब मार डाले यहाँ। हम 50 साल से चीते बिल्कुल है नहीं अपने यहाँ, अब आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। अच्छा ये बताएं कि आप कितने आरोप लगे डकैती के और हत्याओं के कुल? अपने 60-70 मर्डर के केस थे, तो पूरी गैंग वाले कोई मर्डर करता था तो मेरे नाम होता था। नहीं मैंने मर्डर कोई अपने हाथ से किया नहीं है, गैंग वाले करते थे लोग बाग यहाँ से, तो मुखिया के ऊपर ही लगते हैं। 250-300 जो अपन केस थे वो अपन करना तो इसलिए मजबूरी होती है कि अपन नहीं करो तो वो तो खेती है डकैत लोगों की, बागियों की, नहीं करो तो वो खाओगे कहाँ से। क्यों, लक्ष्मी तो तभी आएगी, तो पैसे वालों को पड़ जाए, गरीब पूरा साथ रहता बागियों के। रॉबिन हुड से जी। तो अभी जब आपने सरेंडर किया 84 में, उसके बाद समाज से जुड़ने में क्या परेशानी आई? जब आप निकलते थे तो लोग तो डरते होंगे ना? नहीं, लोग अपन से शुरू से डकैत एक बार मिलने के बाद दोबारा अपने आप मिलने पहुंच जाते थे, कि हम आदमी प्रेम से बड़ा होता है, आदमी नाम से भैंस डरते थे, और मिलने के बाद वो कहते भाई साहब जो आपका सिद्धांत ऐसा है, पहले हमको डर लगता था, अपने आप मिलने आज मेरे खिलाफ किसी ने गवाह भी नहीं दिया, मैं सबके संबरी हो गया। वो पूरी गैंग वालों को सजा पड़ी 20-20 साल की आजीवन कारावास की। तो किसी मैं कब बोलता हूँ आप ये तो बोला करो कि हमारी पकड़ इन्होंने की है कि भाई साहब और गैंग वाले आप कहीं जाते नहीं थे, आपने किसी में चार्टर नहीं बना, आपके खिलाफ बोले कैसे। तो जो मैया की कृपा थी। तो एक आखिरी सवाल बस ये रहेगा कि रमेश सिकरवार के होते यहाँ चीते सुरक्षित हैं, इस बात का आप गारंटी दे रहे हैं? इस बात गारंटी दे रहा हूँ, बाकी जी जान से चाहे खुद की जान जाए पर चीतों बिल्कुल जांच नहीं आने देंगे, चीतों की पूर्ण रूप से रक्षा करेंगे, मदद करेंगे अपन लोग, उनकी रखवाली अपना कर्तव्य तो करेंगे, नमक हरामी नहीं बनते। अब के नए चीतों मित्र बनाएंगे, लड़कों को बना दिया, उनको तो यही पता नहीं है जंगल में जानवर भालू मिल गया तो वो क्या करेंगे, बंदूक लेके जाओगे नहीं। उनसे आप ये प्रश्न कर लेना कि चीता मित्र और भी है, पर ये बता तुम जंगल में जाओगे और तुमको भालू मिल गया तो क्या कराओगे,
तो उनके पास जवाब ही नहीं है, वो जानते नहीं हम क्या करेंगे कि हम बंदूक लेकर जा नहीं रहे, आप खाली जाओगे, खाली जाओ तो तुमको भालू तुमको निपटा देगा, चीता मित्र पूरी निपटा देगा, जंगल में तुम्हारे मित्र बन जाओगे पूरे। तो ये तो अपन तो रात दिन उस जंगल में रहे हैं, अपने लिए अनुभव है कि शेर से कैसे बचना, चीता जो है किसी रखवाली करना, क्या करना। पूरा पार्क देखा हुआ है, चप्पा चप्पा पूरा देखा, एक पेड़ था मुझे पता है खींचा कौन सा पेड़ कहाँ खड़ा हुआ है, कि मैं 10-12 साल आऊँगा उसी जंगल में। उसी जंगल में जी अब फरारी वहीं काटते हाँ, वहीं फरारी काटते, उस टाइम बहुत शेर थे, रात दिन में 2-4 बजे शेर मिल जाते थे, ऐसे शेर निकल जाते, अपन लोग निकल जाते थे। और रीछ है, भालू है, और रीछ तो इसमें 150 होंगे, रीछों की गिनती नहीं है, कोई आदमी एक जाएगा तो हमला भी कर देते हैं, वो 2-3 रीछ भरे तो आदमी हमला करते थे वो। आज तो जो नए जो है लड़के बना दिए हैं जो है चीता मित्र, तो उनको तो पता ही नहीं है कि चीता को क्या रखवाली करना है, क्या करना है। उनको शेर बोले जाए जंगल में आ गया तो वो चीता मित्र खुद ही भाग जाएंगे डर के मारे, क्या रखवाली करेंगे वो।